अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारी सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के हवाले से अब गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। अभी तक सियासी जमातों ने उस तरह से ज़ोर शोर से अपनी मुहिम का आगाज़ नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के हवाले से हम देखते थे कि पहले जैसे इलेक्शन का ऐलान होता था तो हमें गली मोहल्लों में चहल पहल दिखाई देती थी। सियासी उम्मीदवार लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए नज़र आते थे और उनसे वोट मांगते हुए दिखाई देते थे। ये सिलसिला अभी तो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही पार्टीज़ अपने उम्मीदवारों को टिकट्स देना शुरू करेंगी तो उसके बाद हमें इन चीज़ों में इन मुहिमात में बेहतरी नजर आएगी। आज हम ज़रा आम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है। माजी में उनके उम्मीदवारों ने उन्हें किस हद तक मायूस किया या फिर किस तरह उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरे, सारे हाल अहवाल आम आदमी की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके चौक शहीदम पर, जहाँ पर ज़रा लोगों से जानते हैं, वर्किंग क्लास से जानते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम काज? काम काज जी बहुत मुश्किल से कारोबार शुरू किया हुआ है। थोड़े बहुत हिसाब किताब मामलात जो पेट्रोल की वजह से जो है ना वो बहुत ख़राब हैं। अभी इन्होंने हुकूमत ने दावा किया था कि महंगाई पर काबू पा रहे हैं, कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, तो वाकई मार्केट में ऐसा कुछ नज़र आया? नहीं, हमारी नज़र में तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। रक्शे का किराया लोग बहुत मुश्किल से देते हैं। ये मामलात जो है ना बहुत ख़राब हुए पड़े। आटे की कीमत में कमी हुई हो, चीनी की कीमत में कमी आई हो, बाकी खाने पीने की कोई कमी नहीं आई भाईजान इसमें। हाँ जी, आम आदमी परेशान है। आम आदमी बहुत परेशान है। सफ़ेद पोशी तो ख़त्म हो गई है। रोजगार में भी मुश्किलात का सामना। ज़ाहिर बात है भाईजान, जब चीज़ पेट्रोल नीचे आएगा तो कोई कारोबार भी अच्छा होगा, कोई समझ में भी आएगा हिसाब किताब, नहीं तो नहीं आ रहा समझ में। इलेक्शन का दंगल बजाया जा रहा है, हाँ जी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जी। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन के लिए आवाम तैयार है वोट देने के लिए? हाँ जी, वोट देने के लिए तो तैयार हैं। जो मुखलिस होगा तो उसी को वोट देंगे जी। नजर भी आ रहा है मुखलिस? देखो जी, अभी तक तो कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं बन रहा, जैसे नज़र आएगा तो बता देंगे। नजर नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि तलाश जारी है उनको, और जैसे ही कोई मुखलिस नजर आएगा तो उसको अपना वो वोट कास्ट करना पसंद करेंगे। हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हुकूमत ने दावा किया था कि उन्होंने महंगाई पर कुछ हद तक काबू पाया है, तो आपको वाकई लगता है कि ऐसा हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेदारों के हिसाब से देखा जाए तो नीचे है, अगर ताजरों के लिहाज से देखा जाए तो ऊपर है मार्केट। आम आदमी के लिए मुश्किलात का सामना। बहुत ही मुश्किलात हैं। जैसे आटा देख लो तो आटा भी पुरान में जा रहा है। इसके अलावा घी देख लो, हुकूमत ने डॉलर के साथ सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और आटा महंगा होना शुरू हो गया है। आज आटे का रेट 200-300 रुपये फी मन बढ़ गया है, तो हम सब लोग इसी वजह से बहुत परेशान हैं। इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ जब आ रहे थे तो उस वक्त डॉलर कम हो रहा था, जब पहुंच गया तो डॉलर अप हो गया। नवाज शरीफ नहीं आए थे तो डॉलर कम था, जब नवाज शरीफ साहब पहुँचे हैं तो डॉलर अप होना शुरू हो गया। पेट्रोल भी नीचे आया था आपके सामने, अब कह रहे हैं कि पेट्रोल भी मज़ीद बढ़ने के चांस हैं। आवाम तो बहुत परेशान है। जो आवाम को हल्का सा दिलासा दिलाया था वो आर्जी था, सिर्फ धोखा था, सिर्फ दिलासा दिलाया गया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने पहले बॉर्डर जैसे बंद किया था अफगानिस्तान का तो हर चीज़ नीचे आ गई थी। आज नवाज शरीफ को आते हुए बॉर्डर खुल गया, हर चीज़ अपने कह दी कि हमारे कायद ने कदम रखा तो चीज़ें कम हो गई। आप ऊपर नहीं हैं। आप सर्वे करें किराने दुकानों पे, जितनी भी दुकानें हैं, किसी चीज़ की भी रेट कम नहीं हुआ। गला मंडी का सर्वे करें, फैक्ट्रियों को सर्वे करें, किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं हुआ। किसी चीज़ के रेट कम नहीं हुए। हम जरा इन भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। चीनी वगैरह कोई खाने पीने के शाह में, घी में कोई कमी आई है? अभी तक कोई फ़र्क नहीं हुआ। ये तो वैसे का वैसे ही जो है ना। आप तो गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी, कितनी कीमत करी है मार्केट में? ये ज़्यादा अभी कीमत बढ़ी है, यानी कि बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो आपको उम्मीद है, तसल्ली किसी ने कराई है कि हालात बेहतर हो जाए? हुकूमत तो दावे करती है। कोई कोई जो है ना सही बात ही नहीं करते। हुकूमत इलेक्शन की भी बातें कर रही है, निगरान और इलेक्शन कमीशन भी बातें कर तो रहा है। अपनी मन गलत बातें कर रहे हैं, ठीक है। आवाम की तो नहीं सुन रहे ना। जितने एहतजाज हुए हैं किसी ने भी नहीं बात सुनी। ये गिला हमें हर जगह देखने को नज़र आ रहा है। कल भी और हम परसों भी जब भी हम लोगों के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि अवाम ने एहतजाज किए। अवाम ने कहा
कि इतने बिजली के बिल हम पे डाले गए हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कमी की जाए। लेकिन वो लोग अब ये कहते हैं कि हमारे एहतजाज को किसी ने सीरियस से नहीं लिया। हम रोडों पे आके चीख रहे थे, चला रहे थे और दरख्वास्त कर रहे थे कि भाईजान मेहरबानी कर लें, हमारी हिम्मत नहीं है कि ये बिल अफोर्ड कर सकें। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं लगी और हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी और ये शिकवा अब लोगों के पास मौजूद है और इसका वो इज़हार आगे आने वाले दिनों में करेंगे, जो कि हमें अब आम लोगों की गुफ्तगू से लगता है। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र, मालिक का करम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, करते क्या हो? मेरी शॉप है बड़ी यहाँ पे। किस चीज़ की शॉप है? टोका मशीनों की। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत स्लो है बड़ा सर, रेट गिरे हैं, दोबारा चढ़ गए हैं तो गाहक है नहीं, रेट गिरते हैं तो फिर गाहक नहीं है, रेट चढ़ गए हैं फिर भी गाहक नहीं है। आप कहते हैं रेट कम हुए हैं लेकिन गाहक नहीं आए, फिर अब दोबारा से रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है रेट बढ़। पहले कितना फ़र्क आया था, अब कितना फ़र्क आ गया? पहले कम हुए थे 20-30 रुपये, अब दोबारा 20-30 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। 20-30 लोहे में फ़र्क आया था, दोबारा वो वापसी वही रेट चला गया। काम का मज़ा नहीं है। काम का मज़ा नहीं है। आप बताएं क्या करते हैं? हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं बाकी लोगों से भी जान सकें, आम लोगों से बात कर सकें कि वो मौजूदा हालात के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं और उन्हें किस हद तक अपने हालात में और आने वाले दिनों में बेहतरी की तवक्को है। हम कोशिश करेंगे कि ज़रा मार्केट की साइड पे जा सकें और ये भाई ज़रा रक्षा स्टार्ट करने लगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कैसा चल रहा है काम? कहाँ है काम? कौन सा काम? कहाँ रह गया काम? यहाँ तो रोटी पूरी नहीं होती, कैसे काम? ये मुल्क ख़त्म हो गया समझो। जो सुबह शाम दावे करते हैं, ये सर जी ऐसा हो रहा है कि चटनी रोटी भी मुश्किल से मिल रही है, मुश्किल से। अब बताओ क्या करें? कोई तवक्को दिखाई नहीं दे रही। कोई तवक्को पता नहीं जी कब नज़र आएगी, या हम नहीं रहेंगे जब आएगी तवक्को। इलेक्शन की बातें हो रही है। देखो जी क्या बनता है क्या नहीं। मियां साहब भी आ गए, जदाई साहब भी बात कर रहे हैं, मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं, वहाँ पीटीआई वाली बात कर रहे हैं। और सर जी बातें ही है बस, और तो कुछ भी नहीं है। आम की बातें नहीं। आम का तो कोई सोचता ही नहीं। अब क्या करें? यकीन करो कि रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, बहुत मुश्किल से। गरीब आदमी से पूछ के देखो क्या कर रहा है वो। ये हुकूमतें दावे आगे करती हैं कि हम खिदमत के लिए आते हैं, हम आवाम का सोचते हैं, आवाम हमारा साथ दे, ये बातें होती हैं। सिर्फ सर बातें हैं और कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा? कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए मुश्किल है, ये सिर्फ बातें हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, दुकान। प्राइवेट जॉब करते हो और तो कैसा चल रहा है काम? नहीं, बहुत मुश्किल ही है महंगाई की वजह से जी। पहले कैसी जॉब जो आ रही थी? पहले भी बस मुश्किल ही गुजारा होता है, 15-20 हज़ार तक तनख्वाह होती है हमारी। सरकारी तनख्वाह जो हुकूमत ने मुकर्रर की है एक मजदूर की, वो 32,000 रुपये है, वो नहीं मिलता। नहीं, वो नहीं मिलता जी। लगता है कि आने वाले दिनों में आपके हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं? जी उम्मीद तो है जी। इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इलेक्शन पे होने चाहिए। तो वोट कास्ट करने का इरादा बना लिया? इरादा तो है। अभी सोचा है किसको देना है, ये भी सोचना है? नहीं सोचा हुआ है, खान को देंगे। खान साहब बेहतर हैं। जी खान साहब बेहतर हैं। क्या हाल है आप? अल्लाह का करम। क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पंपों का काम करता हूँ, पानी वाले पंपों का। पानी वाले पंपों का कोई कीमतें डाउन हुई हैं या बढ़ना शुरू हो गई हैं दोबारा से? अभी कुछ कीमतें कुछ कम हुई हैं, काफ़ी रेट अभी हैं। ठीक है। हाँ जी, सेल कैसी जा रही है? सेल माशाल्लाह से सही है। बेहतर जा रही है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये महंगाई का जिन है ये काबू में आएगा? महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, महंगाई बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती। हाँ जी। ये दावे करते हैं कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, सियासतदान कहते हैं। खान आया, खान ने बहुत जोर लगाया, उसने महंगाई करी है, उसने कमी कुछ नहीं करी। तो अब मियाँ साहब आए हैं। मियाँ साहब आए हैं, माशाल्लाह से पेट्रोल का थोड़ा कम हुआ है रेट, उस चीज़ की हमें भी खुशी हुई है। तो लेकिन वो मियाँ साहब ने नहीं किया, वो निगरान हुकूमत ने किया। क्या हाल है जी आप? ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, सुना है आप हाल दें। खान पहले था, सौदे भी मिलते थे हमें, ये 2000 के सौदे मिलते थे और कार्ड भी बना हुआ था, ऑपरेशन कराते थे हम मुफ्त। अब वो भी बंद हो गए हैं, अब महंगाई भी ज़्यादा समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं वो हेल्थ कार्ड दोबारा से उसी तरह से शुरू होना चाहिए। हाँ वो कार्ड तो चलो कोई भी आए ना सस्ता करे, हर बंदा रोटी खाए। महंगाई भी कम होनी चाहिए। महंगाई भी कम होनी अब चाहिए। इलेक्शन की बातें चल रही हैं, 8 फरवरी की डेट भी सामने आई है, तो फिर आप लोग तैयार हैं वोट के लिए? जी वोट के लिए तैयार हैं हम। ठीक है। हम कहते हैं जीत सच की हो। ठीक है,
तो कोई सच्चा बंदा ढूंढ भी लिया? सच्चा बंदा कोई भी हो, सच्चा, अल्लाह ताला जीत भी उसकी कराए। वो तो आप लोगों ने वोट देना है ना, जिसको भी दे। वो अभी तो आवाम देख रही है ना, किसको वोट देना, अभी सोच रही है आवाम। अभी सोच रही है, हाँ सोच रही है। समझ के वोट दें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या अल्लाह। करते हैं आप? मिठाई का काम करते हैं। मिठाई का काम, बेकरी आइटम्स कैसे चल रहे हैं आजकल? शुक्र अल्लाह पाक का। चीनी का रेट डाउन हुआ? नहीं, चीनी का रेट पहले कम था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया? हाँ जी, हाँ जी। फिर काम कैसे चल रहा है? काम बस ऐसे ही है, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे हालात देख रहे हैं मुल्क के, और अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे? हालात ऐसे हो रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चीनी का रेट, मैदे का रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम से कम जैसे नवाज शरीफ पहले था उसको दोबारा वैसे ही करना चाहिए। 50 रुपये, जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जब जीतेगा तभी करेगा ना, अभी तो बाहर बैठा है वो। तो वो तो ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ को आना चाहिए वापसी, यहाँ पे आके आवाम की मदद करे, और यहाँ पे चीनी का रेट, पेट्रोल का रेट जैसे पहले था डीजल का रेट नीचे करे, और आवाम भी खुशहाल रहे। शाह नवाज शरीफ को आना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह दी रहमत है जनाब। के काम किमें चल रहा पे तोला? मजदूरी करण वेने हैं, मजदूरी लगी ठीक है, न लगी तो घर हट गया। छी बालन पे अपने, मगर हुण दौर ठीक है पिया। ठीक है भैया, किमें ठीक है? साढ़े हुण वडेरे 8 ने जिहाड़ी कमाने हन, बन ते उते मिट्टी सटे ने हन, एक विघा जमीन दा बने ने हन, क्या नाम 6-8 डाडा बाल पले ने हन। अज कोई महंगाई का नहीं, क्योंकि हर कोई कारां मोटरां साकू तो 20 साल तक जुत्तियां नसीब नहीं जान देहातां च रहिंदे थे। अज देखो हर एक बंदे दे कोल डाहड़ा जुत्तियां न पियां, डाहड़ा जोड़े न, एक जोड़े जिंदगी गुजरे ने हन। पहले ज़माने डूडू, अच्छा डू आने दे असें छोले खिंदे से, डू आने दी रोटी खिंदे से, जिंदगी चंगी गुजरे। हुण ही वो रिवाज है। हालात ठीक है, अल्लाह दी रहमत है। क्या हाल है भाईजान? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं? ठीक है, करते हैं। मैं जॉब करता हूँ। जॉब कैसी चल रही है? सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। क्या अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? मुल्क के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? पर अब माशाल्लाह बेहतरी की तरफ मुल्क चल पा रहा है दोबारा। हाल तो यानी कि पहले बड़ा ख़राब हो गया, जो यानी कि पीटीआई जब आई थी, काम तो वहीं से शुरू हुए, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे मुल्क के। पीटीआई जिम्मेदार है मौजूदा हालात की। बिल्कुल बिल्कुल, सारे कर्जे उन्होंने लिए हैं, दूसरों पे आके निगरान हुकूमत में इन्होंने आके यानी कि IMF वगैरह का ये सारा कुछ से सारा इनकी वजह से हुआ है। अब ज़ाहिर बात है, अब कर्जे लिए हैं, उसको उतारने में कुछ इस तरह का यानी कि टाइम तो लगेगा। महंगाई तो होगी, ज़ाहिर बात है, महंगाई को कम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हाँ, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, 2, 4, 5 साल जितनी भी हैं। इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा दोबारा। बेहतरी की तरफ। जी जी। तू बोलता ऐसा गरीब है, जूती नहीं कह सकते, महंगाई तरोड़ो आग। ये जूते नहीं ले सकता साल में जूते, इतना गरीब बंदा हूँ मैं। और बाजू भी मेरा टूटा हुआ ही है, ये देख रहे हैं। इतनी महंगाई है, मकान भी किराए का है मेरा, ये देख रहे हैं, ये देखो मकान भी किराए का है मेरा। आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है इन हालात में गुजारा करना। क्या हाल है भाईजान? ठीक भाईजान, शुक्र। सुनाएं कैसे चल रहे हैं इधर यहाँ जैनशाओं में, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस ये गुजारा हो रहा है, पर वो काम नहीं है कि जो इंसान के होते हैं अखराजात पूरे। अभी तो गैस का बिल आ गया 4600, अब तो गैस के बिल भी बढ़ने लगे हैं, बिजली के बिल भी बढ़ने लगे हैं। फिर बिजली का आ जाता है, वहाँ से गैस का आ जाता है, वहाँ से वासा का आ जाता है। हाँ जी, वासा का भी आ रहा है। रिक्शा चलाते हैं, LPG भी बढ़ गई है। अब तो ये हर तरफ महंगाई है। गवर्नमेंट कहती है हर चीज़ सस्ती है, और महंगाई है हर तरफ। क्या लगता है कि हुकूमत आने वाली हालात काबू में कर लेगी? देखें जी, अभी तो कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। हाँ, देखें कि अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या होगा। अभी इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं। इलेक्शन की बातें ये हो तो रही हैं, पर देखें होता है कि नहीं होता। कभी कहते हैं हो रहे हैं फरवरी में, कभी क्या है कभी क्या है। अभी सिचुएशन 8 कोई फरवरी की डेट तो आ गई है। डेट तो आ गई, पहले भी तो डेटें आई हैं ना, उस पर कोई हल हुआ है? आप मुझे बताएं। तो अभी आपको इतना यकीन नहीं है कि ये टाइम पे हो सकेंगे? हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कोई टाइमिंग नहीं है। नुमाइंदे भी आएंगे मिन्नत समाजत करने। हाँ, मिन्नत समाजत करने तो वो आएंगे, फिर घूम फिर नहीं आएंगे। बस वही आएंगे जब उनको ज़रूरत हो, सीजन में आएंगे। हाँ, ज़रूरत के टाइम आएंगे। बाकी वैसे जब अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम नहीं आएंगे ये लोग। इसलिए बटेरों की जरा। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे हमारे पास आएंगे ज़रूर वोट मांगने, लेकिन वो सीज़न गुजारने के बाद फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। जी, हम अवामी नुमाइंदों की तौहीन नहीं कर रहे, लोग ये अल्फाज कहते हैं, और उनकी राय ये है कि अवाम जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने हमेशा अवाम के साथ
इसी तरह से ही हाथ की है और कभी कोई बेहतरी के लिए या आवाम दोस्त पॉलिसियों के हवाले से किसी किस्म की पॉलिसी सामने लेके नहीं आए। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपके सामने आवाम की राय आई। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके हरम गेट चौक पे और यहाँ पर ज़रा आवाम की राय लेते हैं। हमने चौक शहीदा पर मौजूद थे, आपके सामने राय दी। आप यहाँ के मकीनों की राय लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या समझ आ रहे हैं मौजूदा हालात और उन्हें क्या लगता है कि बेहतरी के क्या चांसेस हैं आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी में। यहाँ पर ज़रा हम जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो इलेक्शन का दंगल बज रहा है दोबारा से। हाँ जी, वो इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है। इलेक्शन का चांद नज़र आ गया ज़रा जी। वो जो है ना, अब वो बिलावल भुट्टो कह रहा है जी मैं वज़ीर आला बनूंगा, वज़ीर आज़म। वो जो है ना जी बड़ा जो अब जो पहले इकट्ठे एक प्लेट में खा रहे थे अब लड़ पड़े हैं, आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ है। उनको कह रहे हैं अब 8 तारीख को नवाज शरीफ का टिकट बुक कराओ, दोबारा लंदन जाओ। तो दोबारा लंदन जाओ उन्होंने कह दिया। पहले वो उसका वज़ीर वो था खारजा। अब जो है ना वो आपस में ये आपस में एक नहीं हो रहे, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो आता है कहता है खजाना खाली है, बाकी खाली है, आपको भी नजर आता है या फिर आवाम? ऐसे नजर आ रहे हैं जी, हम तो लूट के नहीं जाते, गवर्नमेंट ही लूटती है। वो कहते हैं वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे कोई नजर तो नहीं आता। बिजली की कीमत कम करते हैं। देश हमारे से आगे चला गया, और मुल्क हमारे से आगे चला गए, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। मियाँ साहब आए, उन्होंने तकरीर उन्होंने कहा कि मुझे मौका दें दोबारा, हाँ जी, मैं उसको दोबारा एशियन टाइगर बनाऊंगा। नहीं हम तो मौका देंगे इंशाल्लाह, मियाँ साहब को वोट देंगे। लेकिन अगर पहले तरह किया फिर तो वही धोखा है हमारे साथ। पहले उन्होंने 3 बार प्राइम मिनिस्टर, हाँ कोई तरक्की तो नहीं की ना हमारे मुल्क ने। हाँ पीछे गया है। चौथी बार आजमाने को तैयार हैं आप? हाँ जी, तो किस बार उम्मीद है कि थोड़ी सी तवक्को है मियाँ साहब से। बाकी जमातें इतनी सारी मौजूद हैं? हाँ उनसे कोई हमें तवक्को नहीं है। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत। बिलाल भाई आप गैस वगैरह का रेट कम हुआ है नहीं हुआ? बिलाल भाई कोई गैस का रेट नहीं, रेट का रेट और बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये 20 रुपये किलो और बढ़ गया। हम गरीबों से खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। हमें तो ये समझ में आने इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा है? फायदा तो है ना, एक हुकूमत तो बन जाएगी ना। नहीं, हुकूमत तो पहले बनी, वो शेर बन जाएगा, नवाज शरीफ आ गया, रिलीफ मिल गया, वो बन जाएगा। उससे बेहतर है सीट में बढ़ाएं, कुछ करके दिखाएं आवाम के लिए। ये चीनी देख लो, आटा देख लो, घी देख लो, गैस देख लो, घरेलू गैस नहीं पूरी हो रही। LPG हम रक्षा चलाएं या घरेलू गैस पूरी करें? खजाना खाली है। खजाना वैसे खाली हुआ पड़ा, कुछ है तो है नहीं मड्डी इनके पास। अब यही थी उम्मीद कि इनके पास शायद आगे कुछ कर लेगा, लेकिन जहाँ तक नज़ारा नज़र अभी तक कुछ नहीं है, उल्टा दबाव वाला काम है। सर्दी आ गई है, कुछ भी नहीं है, महंगाई हुई पड़ी हर चीज़ की तरफ से। क्या बने इस पे महंगाई है, नहीं कुछ तवक्को नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भाई मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? हाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, काम का सही जा रहा है? बस जो अल्लाह दे रहा है उस मालिक का शुक्र है सर। हाँ जी, इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं? इलेक्शन की बातें हो रही हैं सर, चल रही हैं, देखो कौन बनता है। तो आपने क्या सोचा है? हम तो यही सोचेंगे खानी है वापसी बार। वो बेहतर कर लेंगे, वो बाकी जमातें कहती हैं वो हालात हैं, उन्हीं की जिम्मेदार हैं, वही जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह शायद हालात सीधे हो जाए मेरे भाई। नून लीग कहती है, पीपल पार्टी कहती है कि खान साहब जिम्मेदार हैं मौजूदा हालात के। खान साहब का जिम्मेदार, जो भी आता है वही जिम्मेदार होता है मेरे भाई। जो 5-5 साल की ये भारी ले रहे हैं, लोगों ने क्या करा है? इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं बस भाई, अपनी जेबें भरी हैं। देख लो बिले देख लो, तजात देख लो, इनकी सब कुछ इन्हीं की है बस। खान साहब पे भी फर्क होगी वाला इशू चल रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चल रहा है कि उन्होंने भी करप्शन की है। ये पता नहीं सारा करप्शन थोड़ी बात है, इतनी नहीं है बहरहाल जितनी इनके पास है। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी आवाम की क्या राय है। जी आपके सामने जो राय आ रही है उसके मुताबिक लोग यही कहने को नहीं, मौजूदा हालात से फ़िल वक्त कोई तवक्को दिखाई नहीं दे रही। ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है लगा। इलेक्शन का अब डेट भी आ गई, कोई नज़र आ रहा है इलेक्शन कैसे तैयारियाँ शारियाँ? हाँ हो रहा है, सब कुछ सही है, अल्लाह का शुक्र है। जो मौजूदा लीडरशिप मौजूद है, मियाँ साहब भी वापस आ गए हैं, वहाँ से बिलावल भुट्टो के भी बयान चल रहे हैं, आसिफ ज़रदारी साहब के भी चल रही हैं, मौलाना साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो को लगता है कि आवाम के ज़ख्मों पर भी कोई मरहम रखा जाएगा? हाँ इंशाल्लाह रखा जाएगा। साल में टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा। जो
जो महंगाई और जो 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 हवा चली थी ना महंगाई की और बेरोज़गारी की, माशी हालात की, तो उसको फिर वक्त तो लगेगा आते हुए, आने में टाइम लगेगा। क्या हाल है जी बुजुर्गो? किवें गुजरदे पे हालात आजकल? हालात चंगे गुजरते पे, ठीक है जी। हाँ, वो इलेक्शन दा सीजन आंदा पे, ये ते नवाज शरीफ दे नाल वोट भावे जो दुनिया पावा वाही थी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ? नवाज शरीफ नाल क्या वजह? मोहब्बत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू नहीं? शुरू ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਉੱਠੀ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਠੀ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ को? ਬਸ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਸੱਟੇ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ कहने ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ठीक है। ਭਈ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। नवाज शरीफ आगे थे चीज़ें सेट थी वैसे? ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਡਾਟੀ ਹੈ। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करता हूँ बस। आज कैसा गुजरा दिन? अल्लाह करे अच्छा गुजरा, दुआ रहती भी अच्छा गुजरे, दिन अच्छा गुजरे हमारे पास, ये दुआ है बस। यहाँ काम काज को मिल रहे हैं या मुश्किल होता है? यार कल हालात भी सही नहीं है, काम क्या मिलेंगे। ठीक है। हाँ, तो अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, को लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत बन जाएगी तो हालात बेहतर भी हो जाएंगे आवाम के? जब हम खुद सही नहीं है ठीक है। क्या काम है, जब हम खुद सही होंगे तब ये काम कारोबार चलेंगे। हम जब यार एक दूसरे की मानते नहीं है, बड़ा नहीं मानते, इज्जत पाकिस्तान के हालात सही नहीं है इनका ये कहना है। जब हम सही हो जाएंगे हालात बेहतर हो जाएंगे। बात इनकी भी दुरुस्त है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में अगर हम ज़रा मार्केट की तरफ जाएंगे और वहाँ भी ज़रा आपको हालात दिखाते हैं कि वहाँ पर जो कारोबार हैं अमूर हैं कैसे गुजर रहे हैं। मुझे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा हालात के हवाले से। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब किए हुए हैं। हाँ जी, हालात करेगा तो इमरान खान ही आगे सही करेगा। मियाँ साहब आए हुए हैं, वो कहते हैं मैं करूँगा। मियाँ साहब जो है ना ये पैसे से ख़रीदते हैं, वो अपने ईमान से ख़रीदता है। हाँ जी। आपका वोट बल्ले का है? हाँ, बल्ले का। वो कहते हैं कि पीटीआई जिम्मेदार है मौजूदा हालात की, IMF से वायदे किए। वो 3-4 साल हुकूमत की है इन्होंने, 40 साल से कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बस वही रोड बनाए हैं, ये किया है, वो किया है। अपनी सच्चाई खुद ही बयान करते हैं ना, आवाम तो नहीं ना करती। खान साहब बेहतर ऑप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब साहब इनके नज़दीक बेहतर ऑप्शन है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आगे जाएं और मज़ीद भी लोगों से बात कर सकें कि बाकी लोगों के कारोबार इस वक्त मार्केट में हमें हमेशा की तरह जो कि हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि हमें सन्नाटा ही दिखाई देता है और मेन टाइम होता है इस वक्त कारोबार का, लेकिन यहाँ पर एक खामोशी सी नज़र आती है। चंद लोग ही यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते नज़र आते हैं, बाकी लोग बैठे होते हैं इंतज़ार में। हम ज़रा कोशिश करेंगे भाई से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह पाक। कैसे चल रहे हैं? अभी फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं मुल्क में, और क्या लगता है कि जो सियासी लीडरशिप मौजूद है हमारे मुल्क में, उनके पास कोई विजन है मौजूदा हालात को ठीक करने का? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है। ये तो नज़र आता है आगे मज़ीद ख़राब होने के। ठीक है। तमाम सियासी जमातें दावे कर रही हैं कि हमें मौका दे दें, हम हालात को बेहतर कर लेंगे। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो हालात को बेहतर करने की सोच रखती हो? ये तो अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। वोट तो आपने देना है, आपने फैसला करना है, तो अभी तक नहीं सोचा आपने? नहीं, अभी नहीं, अभी तक फैसला नहीं किया कि किसको आजमाना है। और हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर पेशाब पे लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई हुकूमत ने दावा किया कि हमने महंगाई पे कुछ हद तक काबू पाया है, आपको लगता है कि ये दावा सही है या हालात दोबारा वापस जा रहे हैं? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि महंगाई बैक हुई हो? कभी नहीं हुआ। हालात के साथ मुकाबला करते करते इंसान कब्रों में चले जाते हैं। शुरू से इंसान पाकिस्तानी मुकाबले कर रहे हैं हालात के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सियासी लीडरशिप आके दावे करती है, कभी कौन आता है कभी कौन आता है। कसूर हम लोगों का भी है, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमें अपने हुक्मरान चुनने में गलती होती है। जी बिल्कुल। चुनाव सही कर लें तो बेहतर बंदे हम भेज सकते हैं असम्बली में। बिल्कुल ऐसे। मसला ये भी है ना कि जिसको आवाम चुनती है, दावे जो सारे
खिदमत के करते हैं। अब लोग कहते हैं अब किस पे यकीन करें, मजबूरन फिर किसी न किसी को आजमाना पड़ता है। जी सॉरी, लोग ये कहते हैं कि दावे सारे लोग जो आते हैं उनके पास वो खिदमत के ही करते हैं, मजबूरन किसी को आजमाना पड़ता है और आगे से वो बदल जाता है। तो कहते हैं हमारा कसूर नहीं, हम तो कोशिश करते हैं बेहतर लोग लाने की, लेकिन आगे वो खुद ही बदल जाते हैं, हम क्या करें। अब क्या किसी को कह सकते हैं, इंसान के दिलों का तो नहीं पता ना, हम भेद तो नहीं जानते कौन किस नज़रिए से आया है। ज़ुबान तो सारे ही करते हैं, हम यूँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी होना तो वही है ना जो अल्लाह ने मुसल्लत। उम्मीदवार भी कुछ हजा करें, आवाम की बातों का कुछ लाज रखें, नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। को नहीं है अपने उम्मीदवारों से, वो ये कह रहे हैं कि वो कभी भी आवाम का नहीं सोच सकते। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे काम काज? जी कैसे चल रहे काम काज? काम बस मंदा है अभी ज़रा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सीजन लगता है बस। हालांकि शादियों का सीज़न था तो ये तो काम वाले दिन है। शादियों का सीज़न तो है, अब गरीब लोग आ रहे हैं बेचारे, देहात के लोग, शहर का भी गाहक नहीं चल रहा अभी बाजार। लोकल गाहक है जो आम मार्केट है वो नहीं आ रही। वो अभी नहीं है अभी। तो क्या लगता है हालात में कोई बेहतरी बदलाव नज़र आ रहा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है किसी से। हाँ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, जो आता है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आता है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। खिदमत करने आते हैं आपकी नहीं, अब वो अपने मकसद के लिए आते हैं, आवाम के लिए कोई मकसद नहीं है उनका। वो पहले भी खिदमत की है, आप भी खिदमत करेंगे, दोबारा आजमाएं हमें, वो ये कहते हैं। नहीं, हालात तो जो हमने 10 साल पहले देखे थे कारोबार के, वो अब नहीं है। कि ये दावे तो सारे करें लेकिन आवाम के हालात बेहतर नहीं हुए, ना कारोबार के हालात बेहतर हुए। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी नौजवान बैठे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम काज? आपके सामने बैठे हैं सर। बिल्कुल फ्री देख रहा हूँ। यही बात है ना, हालात रोजाना का मामूल है। रोजाना का मामूल है। हालांकि हमारे सीजन के दिन है। हाँ, रबीउल अव्वल ये शादियों के सीजन और हम फारिग बैठे हैं सुबह से। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह एक तो महंगाई भी है और दूसरा फिर इस तरह के कुछ हालात बना दिए गए हैं कि कारोबार की कोई पोजीशन ही नहीं है। आवाम कहती है कि पहले अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर लें, फिर ये भी खरीद लेंगे। हाँ, घर का चूल्हा जलेगा ना, फिर उसके बाद और चीज़ें पूरी होंगी। जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो फिर और ज़रूरियात कहाँ से पूरी? इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं और 8 फरवरी की तारीख भी दी गई है, तो आपको लगता है कि अब इलेक्शन होने जा रहा है और फिर इसमें अवामी नुमाइंदे खिदमत के लिए तैयार हैं? अवामी नुमाइंदे तो खिदमत के लिए तैयार हैं। हर बंदा दावे करेगा, सच्चा वही है जो पूरे करेगा। सच्चा ऐसा कोई नहीं आएगा, सच्चा कोई नहीं आएगा। लॉलीपॉप वाले लोग हैं पाकिस्तान की तारीख को, आज तक कोई आया है? आपने कितनों को आजमाया? हमने इमरान खान को आजमाया जब से हमने होश संभाला है। वो कैसा निकला? अच्छा निकला। वही आज सलाखों के पीछे है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी वोट उसी का, इंशाल्लाह। कहते हैं कि वो IMF से मुआहदे किए, डीलें की, जिस वजह से हालात ख़राब हुए। और मियाँ साहब तो बादशाह वो पहुँचा है पाकिस्तान, कबूतर भी मुरझाए हुए थे, और जैसे पहुँचे कबूतर उनके हाथ पे आके बैठ गए। सब ट्रेंड है, सब ट्रेंड है। डीलें हो चुकी हैं, ये बंद कमरों में डीलें हो चुकी हैं। ये आपको हमको ना टोपी पहनाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। वोट के लिए तैयार हैं आप? वोट के लिए तैयार है इंशाल्लाह इमरान खान का। आप भाई तैयार हैं? आपका क्या चुनाव, किसको चुनने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम खान साहब को तो वैसे सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो वोट होगा ना वो लब्बैक को होगा। लब्बैक सपोर्ट है खान साहब के साथ और ठप्पा है करेन पे। हाँ, करेन पे इंशाल्लाह। पक्का ठप्पा है इंशाल्लाह। तो क्या लगता है कि रिजवी साहब को मौका मिले तो वो हालात बेहतर कर लेंगे? सर जी, मौका मिलने नहीं देते ना ये। हाँ, आने नहीं देते ये पॉलिसी है इनकी। हाँ, मौलवी को किसी को आगे नहीं आने देंगे ये। खुल के कंपेन करते हैं, खुल के वोट लेते हैं, गली गली में जलसे करते हैं, और कैसे आज़ादी चाहिए? सर जी, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जो मुंतखब करते हैं ना नुमाइंदे, आपको पता फिर वो आवाम करती है। सर जी, वो करते हैं आवाम, लेकिन रिजल्ट तो उनके हाथ में है ना। रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है। रिजल्ट तीसरी पार्टी के हाथ में होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन देता है। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आपको पता है कि मौलवी को आगे नहीं आने देंगे ये। क्या वजह? मौलवी क्या कर लेगा? इतने सारे लोग आ गए तो मौलवी बेचारा भी। निकाह हो तो मौलवी को बुलाते हैं, जनाजा हो तो मौलवी को बुलाते हैं। समझ आई है? मौलवी की जहाँ जरूरत है उसको वहाँ बुलाते हैं बस। मौलाना साहिबान भी अपने आप को इतना एम्पावर कर लें कि उन्हें बाकी कामों के लिए भी बुलाया जाए, हुकूमत के लिए भी बुलाया जाए, ताकि वो लोग उनको इतने अहमियत देने लग जाए ना। डर लगता है ना गवर्नमेंट को, कहीं आके बैठ के कोई यानी कि हमारे यानी कि हमें ना यानी कि फजलुर रहमान साहब मेन इत्तेहादी रहे हैं, उनके बेटे वजीर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मौलवियों को आने नहीं दिया जाता।
तो सारे मजहबी उलमाए कराम रहे। मसनूई हुकूमत में आए हुए हैं ना, वो मसनूई में आए हुए थे आपके सामने। जी जी, वो मसनूई में आए हुए थे, वो जैनवन तरीके से उनको नहीं आने दिया गया। आप कहते हैं कि जो मजहबी जमातें हैं उनको आना चाहिए। जी जी, इंशाल्लाह निज़ाम में। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके सामने आवाम की राय आ रही है और हमने लोगों से बात की। मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करते हुए लोग नज़र आए और कहीं पर तमाम तर सियासी जमातों पर शिकवा करते हुए भी दिखाई दिए कि उन्होंने सिर्फ आवाम को स्वान ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए और फिर उसके बाद वोट लेके चले गए। ये लोगों का शिकवा नज़र आ रहा है। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वीआईपी चल रहा है, लेकिन सर महंगाई बहुत है, हम परेशान हैं बिल की वजह से, और मकान हमारा किराए का है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। हुकूमतें बनती हैं, जिन लोगों के पास मकान नहीं होते। हाँ जी, पीटीआई ने भी कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, मियाँ साहब ने भी कहा, पीपी ने भी कहा रोटी कपड़ा मकान। आते हैं सब ऐसे आते हैं सर, कोई हमें अच्छे हैंडल नहीं करता। कोई ऐसा वज़ीर आज़म लाओ सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह करे कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो हमें सहूलियात फराम करे। तो आप लोगों ने लेके आना है, आपके वोट के जरिए आएगा जो भी आएगा। वोट इंशाल्लाह उसको देंगे जो अल्लाह वाला हो। हम रेगुलर को कभी वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह, हमारा वादा आपसे। हमारे 25 वोट है, हमारे एक ही खानदान, हमारे एक ही फैमिली से, हम उसको देंगे जो सच्चा मुसलमान हो। ढूंढ रहे हैं अभी कि मिला है या अभी ढूंढ रहे हैं? कन्फर्म नहीं हुआ, फैसला कर रहे हैं। एक दुकान से जाते हैं 120 रुपए किलो, दूसरे दिन जाते हैं 130 रुपए किलो। सर हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूर का रहे हैं, हम किधर जाएं? हमारा जो पहले आपकी मिन्नतें करके वोट लेके गए, आप बताएं कि 25 वोट आपके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया जो पहले आपसे 25 वोट ले गए थे? सर कुछ भी नहीं किया। एक कोई मफाद भी हमें नहीं मिला, कोई कन्फर्म भी नहीं हुई। कुछ भी नहीं मिला। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या करते हैं आप? सामान लेना इधर। सामान लेने आए थे। कहाँ के रहशी हैं? चौक मुंडे। चौक मुंडा के। तो सुनाए कुछ चौक मुंडे में हालात बेहतर हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ भी इलेक्शन तो हर जगह होना है, कोई तैयारी शारी है? हाँ इलेक्शन तैयारी है। किसको आजमाना है? बस किसी को भी नहीं जाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह शुक्र है। बात करें मौजूदा हालात के बारे में, तो क्या लगता है कोई बेहतरी नज़र आ रही है हालात में? नहीं, हालात कोई बेहतरी तो फिलहाल नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, अभी पुराने की पुराने महंगाई था। इलेक्शन का भी दंगल बजा रहे हैं। हाँ, इलेक्शन भी हो रहे हैं। या आप लोगों ने भी कुछ सोचा है किसी को आजमाने का? यार अभी कोई जहन में नहीं बना अभी फिलहाल, हालात जैसे है आप इंतज़ार करें। मुतमईन नहीं है किसी से भी। हाँ, किसी भी मायूस किया है। सब ने मायूस किया है, ऐसे ही बोलते हैं कुछ करते नहीं है। बोलते हैं कुछ करते नहीं है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं? वो सब चीज़ हो रही है। मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। दे मियाँ साहब को पैगाम। जिससे पाकिस्तान आ गए हैं ना, वो अब उनको ये चाहिए कि नून लीग के लीडर ना बने, वो बने पूरे पाकिस्तान के लीडर। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और मुल्क के लिए क्या लाहे-अमल अख्तियार करना है आइंदा के लिए ना, मुल्क को कैसे पैटर्न पर लाना है, ये बैठ कर ना वो डिस्कशन बैठने आपस में तो बैठने को तैयार नहीं है हमारे सियासतदान। अब दावत देंगे ना उनको, बाकायदा अरेंज करें। क्यों नहीं बैठेंगे सियासतदान? कमाल कर रहे हैं। सारी बातें एक साइड पर। अभी मुल्क का क्या करना है हमने ना, लीडरशिप वो होती है जो मुल्क की लीडर पैमाने, सिर्फ पार्टी लीडर ना बने मियाँ साहब ना। उनको ये मेरी तरफ से तजवीज़ दें कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, नया मसाक़ जमहूरियत करें, ऐसा पैटर्न बनाएं कि सब जो है ना तमाम लोग मिलकर इस पाकिस्तान की जो ना तामीर करें, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया था। 17% थे गोरे और वो अपना कितने वो काले थे, जो अंदर बैठे उनको भी बाहर आना पड़ेगा, सबकी चाहना पड़ेगा। ये मेरी तजवीज़ पहुँचाएँ। देखिए इसमें गलत बात है मुझे बता दें, मैं उसको अपना काट देंगे। ये किसने जी भाई की तजवीज़ है, वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब कौमी लीडर बने। वो कहते तो हैं मैं कौमी लीडर हूँ, एक पार्टी के लीडर ना बने और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और एक नया मिसाक जमहूरियत तय किया जाए जिसमें अवामी मसाइल के हल के हवाले से और एक पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू हो। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में
क्या कहते हैं यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं दही भल्ले की शॉप लगाए हुए। भाईजान क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। कोई प्याज इन चीज़ों के रेट कम हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, बढ़ते जा रहे हैं भाईजान, फिलहाल तो रेट बढ़ ही रहे हैं, कम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चांस आगे आने वाले दिनों में देखिए अगर ये चाहें तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। हाँ तो इलेक्शन तो होने चाहिए ना, क्योंकि शेर प्रदेश से आ गया है, अब अटैक होगा। शेर धारेगा। हाँ जी। कि पीपीएल पार्टी भी कह रही है कि हम शेर का मुकाबला करेंगे और शेर तो सिलेक्ट होकर आना चाहता है, इलेक्ट होकर नहीं आना चाहता। ये तो फिर आए जब इलेक्शन होंगे फिर पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। अपने शेर में हकीकत है ठप्पे हैं इनके, और वो कह रहे हैं कि शेर आ गया प्रदेश से, प्रदेश काट के आ गया। और अब देखना ये है कि जो बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आप भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहते हैं शेर वापस आ गया है, तो आपको भी उम्मीदें हैं या आपको किसी और जमात से उम्मीदें हैं? भजन हमने उम्मीदें कब्र गुस्तान की कर रखी हैं, कब्र गुस्तान की कर रखे हैं उम्मीदें, हमने वहीं जाना है। जो हालात है मुल्क के, ना खाने को ना पीने को ना चलाने को, तो बस जो आता है अपनी जेब भरता है, उसके बाद वो अपने पेट को भर के निकल जाता है, बाकी हम मरे खाए पिए। अब आपको चूना लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। और अब भी यही होना है। 3 साल 5 साल का उन्होंने टारगेट बना कर ले आए हैं। अब शेर है या पीटीआई है या नून लीग वाले जो भी आएंगे खा पी के फिर चले जाएंगे, फिर हम वहाँ वहीं की वहीं। आपकी खिदमत का जज्बा आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा? हमें नज़र नहीं आ रहा भाईजान, हमें नज़र ये नज़र आ रहा है कि हमें बहुत नज़र आ रही है। वो हाँ से बचा सकते हैं तो ठीक है ना, वरना ये कह रहे हैं कि अवाम की खिदमत का जज्बा उन्हें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, और हालात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल होते जा रहे हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और यहाँ जो भाई मौजूद हैं नौजवान हैं, इनसे आपने बात नहीं करनी, हम ज़रा इस साइड में आएंगे और यहाँ पर एक भाई मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे काम आपके सामने हालात वो डाउन है। शॉप पे भी जाते हैं, हमें दुकानदार भाई बैठे नज़र आते हैं सुकून से, और गाहक नहीं होते, दुकान सामान से भरी होती है लेकिन कस्टमर नहीं होती। ये कब से ये रूटीन चल रही है? ये तकरीबन 6 महीने से चल रही है। कोई बेहतरी अभी तक दिखाई नहीं दी? नहीं आई। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा मुल्क में हो कि आप लोगों के काम और कारोबार चलने शुरू हो जाए? हम चाहते हैं कोई ऐसा आदमी आए, काम सही चले, कारोबार। उसके लिए अब इलेक्शन कराया जा रहा है, तो इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ जी तैयार तो हैं वोट के लिए, मगर देखेंगे सूरत हाल। देखा है नज़र में जो कि लगता हो कि अवाम की खिदमत का असली दावेदार हो? इस बारे में हमें दावेदार तो सारे हैं। हाँ दावेदार सारे हैं। आपने एक बंदा ढूंढना है जिसको वोट देना है। क्या वो बड़े चाहेंगे, बड़े भाई जो कहेगा जिसको देना है। बड़े भाई जो फैसले करेंगे वो उनका फैसला होगा। अभी तक उन्हें कोई दावेदार नहीं, दावेदार तो बहुत सारे मिले लेकिन वो नहीं मिला जो कि अवाम की खिदमत का ख्वाहिशमंद और नज़र आ रहा हो कि वो कर सकता है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। कैसे चल रहे हैं काम काज? जो वैसे आप करते क्या? काम के हालात बहुत बुरे हैं। हाँ जी। ये कब से ये हालात ऐसे हो गए हैं या शुरू से ऐसे थे? ये जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तब से यही हालात है। नवाज शरीफ की तो हुकूमत आई नहीं है, अभी तो इलेक्शन होना है। इलेक्शन तो होने, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही है ना। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, वो हालात को ख़राब कर गए। जाहिर है। वो कहते हैं कि मैंने तो मुल्क को बचाया, मईशत को बचाया, खान साहब की पॉलिसियाँ ऐसी थी। सर इमरान खान ने पेट्रोल 150 रुपये का इन्होंने उठा के सीधा ही 300 से ऊपर कर दिया। क्या मईशत को बचाना था? कैसे बचाना? ये बचा रहे हैं, लूट रहे हैं। IMF के मुआहदे थे, मजबूरी थी, खजाना खाली था, क्या करते? खजाना तो अभी भी खाली है और आइंदा भी खाली रहेगा। भरा कब है खजाना? अभी इलेक्शन से कोई ढूंढा है? आपकी बातों से लग रहा है कि आप PTI के। सर इलेक्शन हो या ना हो, हमने वोट ही नहीं देने। वोट क्यों नहीं देना? बस नहीं देना। वोट तो अमानत है ना, आप अपना फैसला वोट क्यों ज़ाया करें? हुकूमत हमारी अमानतें खा जाती है, हम उनकी खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन फिर गिला किससे करेंगे? तो भाई वोट दे के भी भूखे मरना है, ऐसे ही भूखे मरना, उससे बेहतर है ना दो। जी आपके सामने गुफ्तगू हुई और इसमें हमने कोशिश की मुख्तलिफ लोगों से बात करने की, आवाम की राय जानने की, और लोगों की राय आपके सामने भी आई। अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या चाह रहे हैं। मेन जो इशू आ रहा है, हमें अवाम जो है आम आदमी है वो सियासी जमातों से कुछ हद तक नालान दिखाई दे रहा है। वो उसकी पॉलिसियों की वजह से सियासी जमातों की, और जो ज़बानी कलामी दावे किए जाते हैं उसके बाद हमारे सियासी लीडरशिप उन वादों का पास नहीं रखती, उस पर लोग नाराज़ दिखाई दिए हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।